हेलो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पार्ट 2 हमने इसका नाम दे दिया है। जहां तक मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था उसके आगे हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो मैंने बात की थी वहां पे किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 चीजों की जरूरत होती है अगर वो सब्सटेंस बर्न कर रहा है। पहला जो होता है हमारा फ्यूल, सेकंड हमारा होता है एयर या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसे हम एयर भी बोलते हैं। और थर्ड हमारा जो होता है वो हीट होता है। हीट, कोई भी चीज अगर बर्न करेगी उसमें 3 चीजें आपको दिखाई देंगी। फ्यूल, आपके पास फ्यूल होना चाहिए जो आप बर्न कर रहे हो, और वो फ्यूल तभी बर्न करेगा जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और जब वो बर्न कर रहा होता है तो उसमें हीट रिलीज होगी। अगर ये तीनों केस में कोई एक केस नहीं दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम रिबन, हमारे एनसीईआरटी में ये पहला रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मैग्नीशियम रिबन बर्न विद एयर? कि हम देखते हैं मैग्नीशियम हम यहाँ पे 9th में आपने एलिमेंट्स के सिंबल बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हम उन बच्चों को बताना चाहते हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो 1 से 30 तक 1 से 30 तक एलिमेंट्स नेम और उनका एटॉमिक नंबर क्या है तो 9th की बुक में जाके फिर से वो रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट्स नेम, कंपाउंड्स नेम, फॉर्मूला, सब्सटेंस ये सब डायरेक्ट लिखे जाएंगे। मैग्नीशियम बर्न विथ एयर, O2 हमारा ये क्या है, एयर। देन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा बना मैग्नीशियम MgO2 और Mg। ये हमारा रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। हम इसे बोलेंगे अभी अनबैलेंस्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है हमारा एटम, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम के 1 एटम, प्रोडक्ट के भी 1 एटम, बट रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के 1 एटम्स है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। तो 2 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो जाएंगे। ये 2 हमारा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं तो फॉर्मूले में कभी चेंजेस नहीं करते हैं, जो भी चेंज करेंगे यहाँ उसके कोफिशिएंट में यहाँ से चेंज करते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन तुरंत हमने देखा कि मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम के 1 एटम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं मैग्नीशियम के 2 एटम्स और यहाँ भी मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, और ये हम यहाँ बता सकते हैं मैक्सिमम रिबन मैग्नीशियम बर्न एयर के साथ किया तो उसका ऑक्साइड। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात आज सीखेंगे कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमारा टॉपिक होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसका जो एनसीईआरटी में मेथड दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपका जो एनसीईआरटी में आपको स्टडी करना है बैलेंस के लिए, वो है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपके एनसीईआरटी में है। और एक मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत इजीली इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, वो ABCD मेथड है। ABCD मेथड। पहले आपको हम ABCD मेथड से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो सिखाते हैं, फिर उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाएंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा ABCD मेथड से हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ABCD मेथड हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में हमने आपको बोला कि
पहले हम ABCD मेथड आपको बताते हैं। ABCD मेथड से कैसे हम बैलेंस करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल मेथड है, कमजोर बच्चा भी इसको आसानी से कर सकता है ABCD मेथड को। इसमें हम एक इक्वेशंस लिखेंगे, NH3 अमोनिया react with oxygen, then form of product NO plus H2। ये हमारा रिएक्शन हो गया, अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये NO plus H2। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, देख भी सकते हैं आप। ये बात याद रखना, ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट। ये क्या होता है आपका, प्रोडक्ट। मीन्स अमोनिया ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं जो आपके सामने। नाइट्रोजन के एक एटम है और इधर भी नाइट्रोजन का सिंगल एटम है, बैलेंस। हाइड्रोजन के टोटल 3 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 2 एटम। तो हाइड्रोजन 1 बैलेंस्ड हो गया। फिर ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे 2। ऑक्सीजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। 9th में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने पढ़ा है उसमें मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो इन केमिकल रिएक्शन। तो हम देख सकते हैं बोथ साइड एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एटम सेम होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स भी आपका सेम होना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं है तो हमारा क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा। इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे ये अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम इसे बैलेंस करेंगे ABCD मेथड से। तो पहला स्टार्ट करते हैं ABCD मेथड का ट्रिक जो आप जानते हैं, NH3 plus O2। पहले आप इक्वेशंस राइट करें, तो यहाँ देखेंगे आप NO plus H। ABCD मेथड है आप, इसको हमने यहाँ पे चारों के कोफिशिएंट लगा देना है, A, B और NO का कोफिशिएंट C और ये A। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे अमोनिया का कोफिशिएंट A लिख लिया, O2 का B, NO का C और H2O का D। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे, पहले नाइट्रोजन चेक करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड 1 एटम्स है और इसका कोफिशिएंट A है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने A। यहाँ मैं 3 पार्ट बना देता हूँ, एक नाइट्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन है इस रिएक्शन के अंदर और एक एटम है ऑक्सीजन। यहाँ मैं देखता हूँ नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड जो है A, कोफिशिएंट A रखा और यहाँ नाइट्रोजन सिंगल एटम है और इसका कोफिशिएंट C, तो A = C। ये मैंने नाइट्रोजन के लिए नोट कर लिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं और उसके साथ कोफिशिएंट A लगा है, ये हो जाएगा 3A, 3A। वेरी सिंपल है, इक्वल टू। अब मुझे प्रोडक्ट साइड देखना है, हाइड्रोजन 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो ये कोफिशिएंट इसका D है, तो ये हो जाएगा आपका 2D। ओके, समझ आता है। और इसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो इसका O2 का कोफिशिएंट B है, तो 2B हो जाएगा, 2B इक्वल टू। फिर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल एटम यहाँ से NO से मिल रहा है, तो इसका कोफिशिएंट C है, तो लिखेंगे C और एक प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसका कोफिशिएंट आपका क्या है, D है, तो C + D। जब प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड अलग अलग कंपाउंड पे अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हो तो उसको हम अलग अलग यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ये C हो गया और ये आपका D। फिर ये क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम एक वैल्यू को 1 मानेंगे, लेट किसी भी वैल्यू को 1 मानेंगे। तो मैं लेट A = 1 कर, लेट A = 1 जब मैंने किया, लेट A = 1 तो C = क्या हो जाएगा, 1। A को मैंने 1 माना तो C को क्या मानेंगे, 1 हो गया इक्वल अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड C, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड C। A की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ, जैसे क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 2D, तो 3 = 2D, तो D = हो जाएगा 3/2।
3/2। तो यहाँ पे देखते हैं C और D है, मुझे D की वैल्यू पता हो चुकी है और C की वैल्यू पता हो गई है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड D इन दिस इक्वेशन, तो हो जाएगा 2D C आपका 1 है प्लस D की वैल्यू 3/2। वेरी सिंपल मेथड है, 2 1 जा 2, 3 2 5 5/2। ये आपके D की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 5/2, 2B = 5/2 और इसमें लिख सकते हैं B = 5/4। 4 कैसे हुआ, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया इसके साथ, तो B की वैल्यू आ गई 5/4। तो ये A B C D की जो वैल्यू मिली है, यहाँ कोफिशिएंट अमोनिया कोफिशिएंट A है, O2 का B है, ये वैल्यू लाके यहाँ पे हम पुट कर देंगे। आगे देखते हैं इसको, तो यहाँ इक्वेशन फिर से राइट करते हैं। A की वैल्यू क्या है 1, तो लिख देंगे 1 NH3 प्लस B की वैल्यू हमें क्या मिली है वहां पे देखो 5/4 O2 और C की वैल्यू क्या मिली है 1 NO प्लस जैसे जैसे हमें वैल्यू मिली वैसे वैसे हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे 3/2 H2। ओके, फिर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे 5/4 है, यहाँ पे 3/2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे होल नंबर में हमारा कोएफिशिएंट कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा हमारा 4NH3 प्लस 4 × 5/4 O2 और ये हो जाएगा 4NO प्लस 4 × 3/2 H2। वेरी सिंपल, मैं इसे एक ही बार में कैंसिल आउट कर सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मैं देखूंगा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हुआ 4NH3 प्लस 5O2, ये हो जाएगा हमारा 4NO प्लस 2 3 जा 6H2। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है बाय ABCD मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, ये आपका बैलेंस है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन के टोटल कितने एटम्स हैं, नाइट्रोजन के आपके 4 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, और आपके यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स मिल रहे हैं, वहां पर भी क्या मिल रहे हैं 4 एटम्स मिल रहे हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के 4 एटम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, इधर भी 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखें 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, और ये 4 ऑक्सीजन और ये 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका ये पूरा बैलेंस इक्वेशन है बाय ABCD मेथड। हमें उम्मीद है कि आपको ABCD मेथड समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन के बाद क्या करना है आपको ABCD कोएफिशिएंट लिखना है। फिर यहाँ पे जो एटम्स हैं उन एटम को यहाँ पे कोएफिशिएंट के साथ दोनों साइड का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक साथ इक्वल कराना है। फिर एक को किसी को 1 मान लेना है, फिर पूरा इक्वेशन सॉल्व करके वो वैल्यू रख लेना। अगर फ्रैक्शनल है तो उसे हम डिवाइड करने के लिए जैसे 5/4 था, तो मैंने 4 से ये मल्टीप्लाई करा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये होल कोएफिशिएंट बन जाएगा होल नंबर। ठीक है बच्चों, अभी आपको मैंने ABCD मेथड से एक इक्वेशन सॉल्व कराया, एक और आपको सॉल्व कराते हैं। दूसरा इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, Fe प्लस H2O, then form of product iron oxide plus H2। ये आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर, देन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखते हैं आयरन के यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ आयरन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर भी 2 एटम्स है, बैलेंस है। बट ऑक्सीजन की इधर 1 एटम है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड क्या है 4 एटम्स। तो हम ABCD मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारा पुराना रूल फिर से चालू हुआ, A B C और D रख लेंगे, वेरी सिंपल। फिर मैं इसमें देखता हूँ कि कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं पूरे रिएक्शन के अंदर।
तो तीन एलिमेंट्स यूज हुए हैं, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखते हैं आप, एक आयरन के लिए बना लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हाइड्रोजन को और तीसरा ले लेते हैं ऑक्सीजन को। तीन पार्ट में हमने इसे लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट साइड में आयरन Fe एक एटम्स है, कोफिशिएंट ए। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड घूम लेते हैं। प्रोडक्ट में तीन एटम्स है Fe के, तो 3C। कोफिशिएंट इसका क्या है, C है, तो 3 के साथ C क्या है, मल्टीप्लाई। A = 3C। आयरन का काम खत्म। अब मैं हाइड्रोजन को, जब आप हाइड्रोजन देख रहे हैं तो केवल हाइड्रोजन ही देखिए, जब आप आयरन देख रहे हैं तो केवल आयरन देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2B। ओके, इक्वल टू चलते हैं प्रोडक्ट के साइड में। 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, इसके साथ कोफिशिएंट D लगा हुआ है, 2D। क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, ऑक्सीजन पे आता हूँ। ऑक्सीजन के क्या है, यहाँ पे सिंगल एटम्स है, इसके साथ B इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 4 एटम्स है, 4 के साथ आपका C अटैच 4। ओके, अब हमारा इक्वेशन बन चुका है। अब यहाँ पे मैं पुराना रूल अप्लाई करूंगा, बेसिक रूल। लेट A = मैंने क्या बताया था, हाँ A = क्या बताया था, कौन बताएगा, 1 बताया था। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। A = 1। जब मैं A = 1 राइट करता हूँ, 1 = 3C, तो C = 1/3। A की वैल्यू 1 हो गई, C की वैल्यू 1/3 हो गई। फिर इधर आते हैं, हम जानते हैं लेफ्ट और राइट साइड में सेम नंबर है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। B का कोफिशिएंट 2 था, D का भी 2 था, लेफ्ट और राइट में से दोनों कैंसिल हो गए। तो B = D, तो मुझे यहाँ A मिला है, C मिला है, B और D की कोई वैल्यू इससे मैं निकाल नहीं सकता। तो O वाले में जाता हूँ, ऑक्सीजन साइड का इक्वेशन देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, C = 1/3। पुटिंग द C in equation, B = 4 into C की वैल्यू 1/3, तो B की वैल्यू आ गई 4/3। ओके, तो मैं यहाँ आता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B in equation दिस, तो B = क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी B की वैल्यू है 4/3, तो इक्वल टू D। तो यहाँ पे D की वैल्यू हो गई क्या, 4/3। जो B की वैल्यू होगी वही D की होगी, क्योंकि B = D था। फिर पुटिंग द वैल्यू A B C D इन अबव इक्वेशन मींस अनबैलेंस्ड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 Fe प्लस B की वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे B की वैल्यू है 4/3 H2O। यहाँ Fe3O4 की वैल्यू क्या है, C। कोफिशिएंट क्या है हमारा साइड का, C, और C की वैल्यू है 1/3, और ये हो जाएगा आपका Fe3O4 प्लस, और D की वैल्यू है यहाँ पे क्या, 4/3 H2। तो हम इसे होल में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। यहाँ 4/3 है, यहाँ 1/3 है, मींस 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, डिनोमिनेटर में 3 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, कट के 1 हो जाएगी। 3Fe प्लस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 4H2O, और यहाँ पे क्या है 3 से 3 कैंसिल हुआ तो Fe3O4 प्लस D से 3 ये कैंसिल हुआ तो आपका 4H2 हो गया। अब हम देखते हैं ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है, मुझे उम्मीद है बैलेंस हुआ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आयरन के रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो मैं देख लूँ बैलेंस की। यहाँ पे एलिमेंट चेक कर सकते हैं आप। आयरन रिएक्टेंट साइड 3 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है, वेरी गुड, क्लियर हो रहा है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4 2 जा 8, मध्य हुए कोफिशिएंट जो होता है वो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं इनिशियल। हाइड्रोजन के 2 एटम से तो 2 4 जा 8 एटम हो गया रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 4 2 जा 8 एटम हो गया, दोनों तरफ बैलेंस। अब हमारा बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटा रिएक्टेंट के साइड क्या है 4 एटम और प्रोडक्ट के साइड पे ऑक्सीजन के 4 एटम। ये चार्ट आपके पास है बैलेंस इक्वेशन का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, ये लास्ट कंजर्वेशन ऑफ
मास बोलता है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको बैलेंस इक्वेशन बताएंगे। थैंक यू। ₹100